हेलो फ्रेंड्स, आपका नेहा मौर्य नॉलेज ब्लॉग पर स्वागत है। आज देखिए, आज मैं आपको एक तरह का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जो आपको अदर एग्ज़ाम, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसको कैसे भी किसी भी क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में सॉल्व करें, वो इससे सीखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, इसे फॉर्मूले से भी हम लोग सीख लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए फॉर्मूला, जैसे अगर हमको पूछा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ठीक है, और ऐसे तो हम निकाल लेंगे कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अगर जैसे देखिए क्वेश्चन है x प्लस 1/x=5 है, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हम कैसे एकदम, मतलब एक सेकंड भी हमको ना लगे, कैसे सॉल्व करें, पर फॉर्मूले की यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। देखिए, जब भी ऐसा एक पावर दिया रहे और हमको दो पावर में पूछे, सेम सेम चीज़ें रहे, यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ 1/x है तो यहाँ 1/x, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए नीचे लिखे हैं x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर n है, यहाँ सपोज करिए n है, तो हम क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, n² -2। ठीक है, अगर वही चीज़ देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें जल्दी, तो उसके लिए क्या करेंगे, n³ -3n। ठीक, अगर कोई भी वैल्यू x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दी है, तो हमको यही खाली इतनी ही वैल्यू देकर हमसे x माइनस 1/x की वैल्यू पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ n-4। ठीक है, इसको n कर लेंगे सपोज, तो इसको कर देंगे n-4, तो x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब सॉल्व कर रहे हैं, जैसे क्या लिखा गया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बस हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे n, तो n बराबर कितना दिया है 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, n² -2, यहाँ देखिए है ना, n² -2। ठीक, तो n² n कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर -2 यानी 25 -2 इक्वल टू कितना हो गया, 23। ठीक है, निकल गया फटाक से। अब देखिए, जैसे अगर ऐसे ही, अब दूसरा क्वेश्चन जैसे देखिए, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो x³ प्लस 1/x³, तो जब इसकी वैल्यू दी रहे, तो मैंने यहाँ बताया कि n³ -3n, तो लिखेंगे x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू कितना होता है, n³ -3n, तो ये हो जाएगा n³ मतलब 3³ -3 × 3, तो ये हो जाए 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 18। अब देखिए, अब जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो हमको किसकी वैल्यू पूछ रही है, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, सिमिलर 1/x, जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं क्या, अंडर रूट ऑफ n-4, तो अंडर रूट ऑफ n कितना है 5 -4 इक्वल टू 1, मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू हमको कितनी निकल गई 1। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन जैसे क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की हमको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे n² यानी 2 का स्क्वायर -2, तो ये क्या हो जाए 4 - 2 बराबर 2, यानी 1x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, और ऐसे ही अगर हम यही दिया रहा, एक क्वेश्चन यही दिया रहा और हमसे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा n³ -3n, तो n³ कितना है, n कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब -3 × 2, तो ये 3 का क्यूब कितना हो गया 8 -3 × 2 6 इक्वल टू 2, तो यानी x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम तीसरा वाला जैसे क्वेश्चन आपको बताएं, वो वाला क्वेश्चन दे, तो क्या हो जाएगा x माइनस, अगर दे रहे हैं क्वेश्चन x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए 7 है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये क्या हो जाएगा
अंडर रूट ऑफ n माइनस 4, तो n कितना है 7 माइनस 4, तो कितना आ गया √3। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसको टाइम सेकेंडों में कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर याद है तो बहुत फास्ट आप कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके लिए आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। थैंक यू।